अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आपको जिंदा रहना है तो अपने दिल का ख्याल रखिए। और इसी दिल को स्वस्थ रखने के लिए साकेत मैक्स हॉस्पिटल में दी वर्ल्ड हार्ट रिदम वीक मनाया गया, जहां पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर बलविंदर सिंह ने बताया कि कैसे आधुनिक तकनीकी के जरिए हार्ट अटैक जैसी समस्याओं को समय रहते न सिर्फ जाना जा सकता है बल्कि उसे रोका भी जा सकता है। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज, दक्षिणी दिल्ली, साकेत मैक्स हॉस्पिटल। सर ये जो नया ट्रीटमेंट है जिसको लेकर के आज प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या है वो? ये नया ट्रीटमेंट है हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स के लिए, जो हार्ट के रिदम के प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे रिदम का मतलब कि हार्ट जिस रिदम से कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस अगर रिदम गति में गड़बड़ आ जाती है तो बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे सडन डेथ हो सकती है या फिर हार्ट बीट स्लो हो सकती है, तो पेसमेकर से जो मैं नई बातें करने जा रहा था आज, उसमें कुछ हमने नए किए। जैसे हमने फर्स्ट इन इंडिया किया एक डिवाइस जो सडन डेथ को रोकती है। वो डिवाइस पेशेंट के साथ ब्लूटूथ के साथ उसके मोबाइल से हमें पूरे सिग्नल दे देती है कि हार्ट कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है हार्ट में, क्या नहीं हो रहा है। दूसरा नया ट्रीटमेंट हमने पहली बार किया इंडिया में, जो क्रायो एब्लेशन था, जिसमें एट्रियल फिब्रिलेशन जो एक हार्ट रिदम डिसऑर्डर है उसको ठीक किया। तो क्रायो से बहुत मरीजों की मदद मिली, बहुत मरीज़ ठीक हुए। तो हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स में जितनी तरक्की हो रही है शायद और किसी फील्ड में इतनी नहीं हुई, क्योंकि हमें समझ आना शुरू हो गया पिछले एक डेकेड में कि ऐसे मरीज़ों को हम बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे दे सकते हैं, हम उनको क्योर कैसे कर सकते हैं कुछ इलनेसेस में, जिससे उनकी जान बच सकती है, जिसमें उनकी धड़कन की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। कई पेशेंट्स बहुत अच्छे होके और ठीक होके जाते हैं। सर ये जो बीमारी है कई लोगों को इस चीज़ का पता नहीं लगता। बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन कि ये इस बीमारी के बारे में, हार्ट रिदम डिसऑर्डर जितना कॉमन है उतना कॉमनली हम लोगों को सोसाइटी में नहीं पता है। और हम हार्ट अटैक ही जानते हैं कि हार्ट अटैक होता है या ब्लॉकेज होते हैं, लेकिन हार्ट रिदम डिसऑर्डर कम लोग समझते हैं, जबकि ये बहुत कॉमन और बहुत लोगों में पाया जाता है। तो मरीज सोचता है कि उसको हार्ट अटैक हुआ और पता लगता है कि उसको हार्ट रिदम डिसऑर्डर। ये जो आम बोलचाल में सर इसकी पहचान कैसे होगी? हाँ, पहचान होने का सिंपल तरीका है कि उसको धड़कन महसूस होती है, हार्ट रेट कभी 160, 170, कभी 200 तक पहुंच सकता है, कई बार इरेगुलर होता है। आजकल की स्मार्ट वॉचेस से भी पता लग सकता है कि हार्ट रिदम डिसऑर्डर चल रहा है कि नहीं है। उसमें वो पल्स अपनी देख सकते हैं, उसमें अपना ECG देख सकते हैं, या फिर ऑक्सीमीटर लगा के कई बार आइडिया लग जाता है कि उनकी पल्स स्लो चल रही है या बहुत फास्ट चल रही है। तो ऐसे कई मरीज़ अब ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं। कोरोना में अब घर पे बैठ के लोगों ने काफ़ी चीज़ें नई सीखी हैं, उसमें ये कुछ चीज़ सीखी है जिससे हमें ज़्यादा मरीज़ों को पता चल रहा है। लेकिन ये चीज़ आपने बिल्कुल ठीक कही कि लोगों को नहीं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी। ये बीमारी हार्ट रिदम डिसऑर्डर की एक बच्चे से लेके एक 100 ईयर्स इंसान को भी हो सकती है। कोई इम्यून नहीं है, हर एक को हो सकती है। बट ये सच है कि यंग पॉपुलेशन को ज़्यादा होनी शुरू हो गई है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गया। ओबेसिटी, अल्कोहल ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब बहुत बढ़ गए हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ का इंसिडेंस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में अब इस समय। तो ये सब लेके हम देखते हैं कि यंगस्टर्स भी अब बहुत प्रॉब्लम्स रिदम की हो सकेंगी। इसको प्रिक्योर करने के लिए सर किस तरह की लाइफस्टाइल की? अगर हम प्रिवेंट करना चाहते हैं ऐसी चीज़ों को, तो अच्छा लाइफस्टाइल जिसमें खान पीन लो फैट, लो शुगर डाइट होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 8-10 हज़ार स्टेप्स रोज़ चलने चाहिए, जिसमें बॉडी वेट नॉर्मल होना चाहिए। डायबिटीज़ अगर है तो उसको अच्छी तरह कंट्रोल करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चेक करना चाहिए। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से जितना, स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ड्रिंकिंग से भी जितना कम कर सकें उतना अच्छा। कुछ आंकड़े सर इस तरह के डेथ को लेके आपके पास? आंकड़ा ये है कि सडन कार्डियक डेथ, जिसमें आदमी एकदम सडन कोलैप्स हो जाता है, कॉमनेस्ट कॉज है हार्ट पेशेंट का डेथ का। इंडिया में बहुत कॉमन है, कोई अमेरिका में भी होता है, लेकिन इंडिया में बहुत हाई इंसिडेंस है जहाँ एक इंसान सडनली कोलैप्स हो सकता है। उसमें बचाव यही है कि पहले से ही उनको चेतावनी होनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। सर जो ट्रीटमेंट है इसकी क्या कॉस्टिंग है और ये अभी इंडिया में कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है? साउथ में अवेलेबल है, दिल्ली में हमारे पास है क्रायो, और इसका कॉस्टिंग बहुत वेरिएबल है। मैंने जैसे अभी बोला आपको कि कुछ प्रोसीजर्स का कॉस्टिंग सिर्फ 10,000 होता है, और कुछ प्रोसीजर्स जो बहुत हाई एंड डिवाइसेस हैं 10 लाख तक भी जा सकता है। तो कॉस्ट का एक मैं फिगर नहीं बता पाऊँगा आपको, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा। सर पहले हार्ट अटैक आते थे या तो बाईपास या स्टेन,
अब धीरे धीरे कभी पेसमेकर कभी डिवाइस किस तरीके से बदल रहे हैं? सो जैसे जैसे तरक्की होती है साइंस में तो टेक्नोलॉजी से तरक्की होती है, तो टेक्नोलॉजी डिसाइड कर से रिसर्च से हमें पता लगता है कि कितना बेनिफिट होता है। ऑल जो भी मैंने ट्रीटमेंट की बातें कही आपको, ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से फ़ायदा दिखे। यानी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते हैं एक साइंस में, जिसमें पेपर्स आते हैं जिसमें पता लगता है कि ये अगर प्रोसीजर किया जाए तो इसको इतना फ़ायदा होगा। तो ये सब बहुत साइंटिफिक डेटा से ही बनती हैं चीज़ें। और ये सच है कि जैसे जैसे साइंस तरक्की करती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, मेडिकल थेरेपी से बहुत बेनिफिट होता है। जिस तरीके से देखा नॉर्मल इंसान भी अपने यूज़ कर सकते हैं या फिर सिम्टम। तो आज की डेट में ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि ये डिवाइस जो नॉर्मल आदमी है वो भी लगा ले तो बच जाएगा हार्ट अटैक से, ऐसा नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, मैंने जो नई रिसर्च पढ़ी, जो ट्रायल हो रहे हैं कुछ नीदरलैंड्स में, कुछ फ्रांस में, वो कुछ इम्प्लांटेबल छोटा सा चिप होगा बॉडी में और वो ईसीजी रिकॉर्ड कर लेगा। अगर पेशेंट को कुछ सिम्टम होते हैं वो चिप एक्टिवेट करेगा, वो ईसीजी के कंट्रोल रूम में जाएगा, वो बता पाएंगे कि हार्ट अटैक है नहीं। अगर वो हार्ट अटैक का कुछ भी संभावना निकली, उसी टाइम एम्बुलेंस उसको पिक करेगी और लेके हॉस्पिटल ले जाएगी। तो ऐसी चीज़ों पे डेफिनेटली इन फ्यूचर देख रहा है और मुझे पक्का है कि ऐसा चीज़ें जैसे स्मार्टफोन्स डेवलप हुए, जैसे आईटी और डेवलपमेंट्स हुई हैं, टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो रहा है कि ऐसी चीज़ें ज़रूर आएंगी जो पेशेंट को जल्दी पहुंचाएगी हॉस्पिटल और इसका जल्दी इलाज किया जाएगा।